नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। मंगल ग्रह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है। अपने इस पड़ोसी ग्रह के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं। इसी मकसद से नासा मंगल ग्रह पर एक रोबोटिक भूवैज्ञानिक भेज रहा है जो इसकी सतह पर खुदाई करके मंगल के तापमान और सतह से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाएगा। विशेष में आज हम बात करेंगे इस अभियान की, साथ ही जानेंगे कि इस अभियान से हमें क्या हासिल होगा। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। मंगल ग्रह की संरचना क्या है, इसकी सतह पर क्या है, इसका वातावरण कैसा है, ये सब सवाल हैं जो सिर्फ वैज्ञानिकों को ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के लिए कौतूहल का वजह बनते रहते हैं जिनकी अंतरिक्ष और इसके रहस्यों में जरा सी भी दिलचस्पी है। अगर नासा का इनसाइट अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल रहता है तो शायद हमें इन सवालों के बेहतर जवाब जल्द ही मिल जाएंगे। दूर अंतरिक्ष में सूर्य की परिक्रमा करता लाल ग्रह मंगल पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जाए तो तारों के समूह में एक और तारा, सौर मंडल में पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह। यह अक्सर अपनी सहेली पृथ्वी के साथ लुका छुपी का खेल खेलता है। पृथ्वी को लुभाने के लिए यह अपनी कक्षा में 5.40 करोड़ किलोमीटर तक पास आ जाता है, लेकिन इसी अंडाकार कक्षा में जब यह घूमने लगता है तो 40.1 करोड़ किलोमीटर तक चला जाता है। यानी पृथ्वी से इसकी औसत दूरी 25.5 करोड़ किलोमीटर है। क्यूरियोसिटी भरा ग्रह रहा है हमेशा से, क्योंकि उसका रंग लाल है, उसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। पुराने ज़माने में लोग समझते थे कि वहाँ काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, लोग रहते हैं, इस वजह से वो लाल है। तरह तरह की मिसकंसेप्शंस रहे हैं मार्स के बारे में। स्पेस क्राफ्ट जब जाना शुरू हुए तो पता चला कि मंगल ग्रह लाल इसलिए है क्योंकि वहाँ की जो रॉक है उसमें आयरन ऑक्साइड होता है, इस वजह से वो लाल है। मंगल में इंसान की दिलचस्पी उतनी ही पुरानी है जितना इंसानी सभ्यता का इतिहास। आसमान के तारों के बीच बैठा मनमोहना मंगल जब पृथ्वी से मिलने आता तो इंसान इसे निहारा करता। 15वीं सदी में इंसान ने टेलीस्कोप बनाने की कोशिशें शुरू की। 1608 में हेंस लेपर्शे ने अपवर्ती टेलीस्कोप का डिजाइन तैयार किया। 1609 में गैलीलियो गैलीली ने टेलीस्कोप बनाया और तब पहली बार खगोलीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल हुआ। 1611 में जोहानस केपलर के टेलीस्कोप ने ग्रह और तारों को हमारे और करीब ला दिया। लेकिन इंसान ने मंगल से निजी संपर्क साधने की पहली कोशिश 10 अक्टूबर 1960 को की, लेकिन रूस का मिशन 1M1 नाकामयाब रहा। लेकिन इंसान ने हार नहीं मानी। 19 मई 1971 को शुरू हुआ रूस का मार्स 2 मिशन तकरीबन कामयाब रहा। इसके साथ गया प्रोटॉन नाम का प्रोब मंगल की कक्षा में पहुंचा, लेकिन ये बाद में रेतीले तूफान में कहीं खो गया। टेक फोटोग्राफ, पूरा मार्स को हम फोटोग्राफ कर दिया है। एंड ये रोवर मिशन डिफरेंट जगह जाके उधर का सॉइल सैंपल एक्सेट्रा भी एनालाइज किया है। वो सरफेस को किया है, सरफेस के नीचे क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इन अ सेंस ये मिशन का मेन उद्देश्य ये है। एक तरीके से लोग बोल रहे हैं दैट मार्स का दिल को ये ढूंढेगा। दैट्स व्हाट पीपल आर जनरली काइंड ऑफ इन अ पॉपुलर वे। पिछले कुछ बरस से मंगल पर अभियान भेजने की होड़ सी मची है। इसमें भारत का मिशन मंगलयान शामिल है। अब नासा मंगल का दिल पढ़ना चाहता है। नासा का मिशन इनसाइट कैलिफोर्निया में वंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से भेजा जा रहा है। ये मंगल की संरचना का गहन अध्ययन करेगा। ये जानेगा कैसे पृथ्वी, उसके चंद्रमा और तमाम चट्टानी ग्रह बने। इस दौरान अंतरिक्ष में क्यूबसैट तकनीक का पहला परीक्षण होगा। ये सफल रहा तो भविष्य के अभियान के लिए नई संचार और नौवहन क्षमताओं के नए रास्ते खोल देगा। जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा मंगल ग्रह पर अपना नया मिशन इनसाइट मार्स लैंडर भेज रहा है।
नासा इस अभियान में एक रोबोटिक जियोलॉजिस्ट भी भेज रहा है जो अब तक की सबसे ज्यादा गहराई तक खुदाई कर मंगल ग्रह के तापमान से जुड़ी जानकारी जुटाएगा। नासा इससे पहले भी मंगल ग्रह पर अपना मार्स मिशन भेज चुका है, लेकिन इस मिशन की क्या है खासियत और किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल इसमें हुआ है, आइए जानते हैं। क्यूरियोसिटी रोवर के मंगल पर उतरने के 6 साल बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मंगल ग्रह पर नया मिशन इनसाइट मार्स लैंडर भेज रहा है। अगर नासा का ये मिशन कामयाब रहा तो लाल ग्रह से जुड़े कई राज सामने आ सकते हैं। इस मिशन का मुख्य काम मंगल ग्रह की गहरी संरचना के बारे में जानकारी जुटाना है। दरअसल मंगल के सतह के बारे में वैज्ञानिक जान चुके हैं। इसके वायुमंडल और आयन मंडल के बारे में भी उन्हें पता चल चुका है, लेकिन मंगल की सतह के नीचे के बारे में बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। रोबोटिक जियोलॉजिस्ट कुछ नहीं है, एक रोबोटिक आर्म है। ये जो इनसाइट स्पेसक्राफ्ट है ये करीब 700 किलो वज़न का है। 3 इसके के पैर होंगे इसके, तो ये एक जगह पे स्थिर रहेगा। ये वहाँ से इसके रोबोटिक आर्म निकलेंगे जो कि अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करेंगे। रोबोटिक एक आर्म होगा जो कि खोदेगा नीचे तक, 5 मीटर नीचे तक खोदेगा। एक अलग इंस्ट्रूमेंट होगा जो हीट नापेगा। तो इस तरह के रोबोटिक जियोलॉजिस्ट इसको इसीलिए कहते हैं। इनसाइट मंगल के अंदर गहराई से जांच करने के लिए मंगल पर जाने वाला पहला मिशन है। इसे फीनिक्स अंतरिक्ष यान की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। इसमें एक सिस्मोमीटर लगा है जो मंगल की सतह के अंदर होने वाले भूकंपों की तीव्रता की जांच करेगा। इसमें लगा हीट फ्लो सतह के अंदर के तापमान को मापने के लिए सतह में 5 मीटर या 16 फीट की दूरी तक अंदर जाएगा। इस अंतरिक्ष यान में एक रेडियो विज्ञान यंत्र भी लगा हुआ है जो मंगल ग्रह के कोर की संरचना और बनावट को समझने के लिए उस पर होने वाले छोटे छोटे बदलावों की जांच करेगा। इस यान में एक थर्मल शील्ड भी लगा है जिसका काम पर्यावरण से सिस्मोमीटर को बचाना है। इनसाइट पहला मंगल मिशन है जो यान के डेक से उपकरणों को चुनकर उन्हें मंगल की सतह पर रखेगा। मार्स के सरफेस के ऊपर हम बहुत जियोलॉजी हम वर्कआउट कर दिया है। काफ़ी किया है, नॉट इनफ और करने का है, बट स्टिल किया है। बट हम धरती में सपोज आप खोद कर रहा तो नीचे जाने के समय आपको टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक्चुअली धरती में देखा तो एक तरीके से वो बढ़ेगा, देन उसके बाद एक स्टेबल टेम्परेचर होगा, उसके बाद अगेन जाए तो टेम्परेचर बढ़ेगा। मार्स में क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये स्टडी करने के लिए एक ड्रिलर भेजा है। वो ड्रिलर लगभग 5 मीटर के नीचे वो एक सेंसर को लगेगा। वो सेंसर विल डिटेक्ट क्या है टेम्परेचर। नासा अपने इस अभियान में एक रोबोटिक जियोलॉजिस्ट भी भेज रहा है जो मंगल ग्रह पर खुदाई कर इसके सतह पर होने वाले भूकंपों की माप करेगा। ये खास यान लाल ग्रह की अंदरूनी संरचना की गहराई से अध्ययन कर ये पता लगाएगा कि किस प्रकार से चट्टानी ग्रह और उनके चंद्रमाओं का निर्माण होता है। इनसाइट मंगल के रोटेशन को ट्रैक कर इस विशाल ग्रह के आकार और इसके कोरों के बारे में और भी जानकारियां जुटाएगा। क्यूरियोसिटी सहित नासा के पिछले रिसर्च की तरह पानी खोजने के बजाय इनसाइट मंगल की संरचना का अध्ययन करेगा। इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य मंगल पर आने वाले भूकंपों को पकड़ना और उन्हें मापना है। ठंडा होने और सिकुड़ने की वजह से मंगल ग्रह पर क्रैक, क्षय और 7 की तीव्रता के भूकंप पैदा होते हैं। इनसाइट इन भूकंपों की जांच करेगा। इनकी मदद से मंगल की थिकनेस जांचने की कोशिश भी की जाएगी। इनसाइट अपने साथ 2 और सैटेलाइट्स भी लेकर जा रहा है। वॉल-ई और ईव नामक ये दोनों सैटेलाइट मंगल पर होने वाले भूकंप और तापमान की जांच करेंगे। क्वेक्स होते हैं, जैसे अर्थ क्वेक्स होते हैं वैसे ही मार्स क्वेक्स होते हैं, ट्रेमर्स फील होते हैं उसमें। तो एक इंस्ट्रूमेंट इनसाइट में ऐसा भी जा रहा है जो इन क्वेक्स को मेजर करेगा कि वो क्वेक्स क्यों हो रहे हैं, कितने मैग्नीट्यूड के हो रहे हैं। अभी अंदाज़न ये है कि 6 और 7 मैग्नीट्यूड के क्वेक्स होते हैं वहाँ पे मार्स पे। एग्जैक्ट क्या है वो
इनसाइट वहाँ जाके पता करेगा। इनसाइट मिशन की कॉस्ट करीब $814 मिलियन है। इनसाइट मार्स लैंडर का वजन करीब 721 किलो है और इसे अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन अंतरिक्ष सिस्टम ने तैयार किया है। इनसाइट को वंडेनबर्ग एयरफोर्स बेस से स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 से यूएलए यानी यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस 5 रॉकेट से छोड़ा जाएगा। ये पहली बार होगा जब नासा अपने किसी अंतरिक्ष यान को अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रक्षेपित करेगा। इससे पहले नासा के ज्यादातर इंटरप्लेनेटरी मिशन फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से छोड़े गए हैं, जो अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। पृथ्वी से देखने पर इसकी आभा रक्तम नजर आती है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग और खूबसूरती हमेशा से इंसान को आकर्षित करती रही है। इसी वजह से हमने मंगल की कई जानकारियां हासिल की और ये जानकारियां इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि मंगल हमारा पड़ोसी ग्रह है और इसके वातावरण के बदलाव हमें पृथ्वी पर होने वाले बदलाव समझने में भी मदद करते हैं। आइए जान लेते हैं कैसा है मंगल ग्रह। अपने लाल रंग की वजह से मंगल खगोल वैज्ञानिकों के अलावा आम लोगों की भी जिज्ञासा का केंद्र रहा है। लाल ग्रह के नाम से मशहूर मंगल हमारे सौरमंडल का चौथा ग्रह है। मंगल स्थलीय ग्रह है, यानी ये गैस का पिंड नहीं बल्कि ऐसा ग्रह है जिसके पास जमीन है। इसका वातावरण विरल है, यानी बहुत घना नहीं है। इसकी सतह देखने पर पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटियों सी ही है। इसकी सतह पर बड़े बड़े गड्ढे या क्रेटर चंद्रमा के समान है। हालांकि ये तय नहीं हो पाया है कि इसकी सतह किन तत्वों की बनी है और इसके भीतर क्या है। बहुत ज़्यादा जानकारी अभी नहीं है, सिर्फ सतही जानकारी है। उसके एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी है। वो बहुत ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा, और ठंडे होने की वजह से उसकी जो एक सतह है, जो क्रस्ट है, वो जब ठंडा होकर श्रिंक होता है उसका क्रस्ट, तो वो टूटता है कई जगहों से। मंगल के बारे में हमें अभी तक कई जानकारियां हासिल हो चुकी हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही है। सबसे बड़ी घाटी वेलिस मेरिनेरिस इसी ग्रह पर है। इसका मौसम चक्र भी तकरीबन पृथ्वी जैसा ही है। हालांकि सूर्य से दूरी की वजह से दोनों के तापमान में काफी फर्क है। 1965 में मेरिनर 4 मिशन के बाद हमने जान लिया था कि मंगल पर पानी और बर्फ है। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या यहाँ जीवन भी है, और अगर नहीं है तो यहाँ जीवन की क्या संभावनाएं हैं। वो बहुत पुराने ज़माने में गियोवानी शेपरेली थे, उन्होंने कुछ रिजेस देखे थे मार्स की सतह पर, तो उन्होंने कैनालाई उसका नाम दिया था कि वो कैनालाई है वहाँ पे। तो लोगों ने समझा कि वो कैनाल है जिसमें पानी बहता होगा। तो उससे भी कई अटकलें लगी कि शायद वहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे, शायद जब पानी है तो लोग भी रहते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंटरप्रिटेशन थोड़ा गलत हो गया था। वो रिजेस हैं सिर्फ, और वो उसी वजह से हैं क्योंकि वो ठंडा होके कूल होके जब श्रिंक करता है क्रस्ट, तो वो टूटता है कई जगह से। हालांकि चुंबकीय क्षेत्र की कमी और अत्यंत पतला वायुमंडल यहाँ जीवन के लिए चुनौती है। मंगल के अपने 2 चंद्रमा हैं, फोबोस और डीमोस। हालांकि ये हमारे चांद जैसे नहीं हैं। ये छोटे हैं और अनियमित आकार के हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। ये पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है, पृथ्वी से कम घना है। इसका सतही क्षेत्रफल पृथ्वी की कुल शुष्क जमीन से केवल थोड़ा सा कम है। हालांकि यह बुध से बड़ा और भारी है, लेकिन इसका सतही गुरुत्वीय खिंचाव लगभग बुध जितना ही है। ये 2 ग्रह हम सीक्वेंस में देखा तो मार्स है, देन अर्थ है, देन वीनस है। इन तीनों वन कैन से दैट लगभग दे आर ऑल सिस्टर प्लैनेट्स। ऑल 3 आर लगभग सॉलिड सरफेसेस है, ऑल हैव एटमॉस्फेयर, बट तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। सो ये स्टडी करने के आई मीन व्हेन वी स्टडी दिस, हमको ये पता चलेगा धरती में क्या क्या चेंज किया तो हम गलत रास्ते में जाएगा। सो फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइमेट चेंज में क्या होगा फ्यूचर में।
अब तक की खोज बताती है कि यहाँ सिलिकॉन और ऑक्सीजन युक्त खनिज हैं। धातु और अन्य तत्व भी हैं जिनसे आमतौर पर ऊपरी चट्टानें बनती हैं। इसकी सतह का बड़ा हिस्सा थोलेइटिक बेसॉल्ट का बना है। ये पृथ्वी पर मौजूद एंडेसिटिक चट्टानों या सिलिका ग्लास के समान हो सकते हैं। मंगल की 2 स्थायी ध्रुवीय बर्फ टोपियां हैं। ध्रुव की सर्दियों के दौरान ये लगातार अंधेरे में रहती हैं। अब हम मंगल के बारे में और जानना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लाल ग्रह यानी मंगल हमेशा से ही मानव सभ्यता को कौतूहल में डालता रहा है। इसे लेकर प्राचीन सभ्यताओं में किंवदंतियां भी प्रचलित रही हैं, लेकिन आधुनिक काल में विज्ञान ने इसके रहस्यों पर से पर्दा हटाने की काफी कोशिश की है। एक नजर मंगल के राज खोलने के लिए किए गए अब तक के वैज्ञानिक प्रयासों पर। अमेरिका अकेला ऐसा देश है जिसने मंगल पर अंतरिक्ष यान उतारने और संचालित करने की सफलता हासिल की है। नासा ने सबसे पहले 14 जुलाई 1965 को मरीनर 4 अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह पर भेजा। मरीनर 4 के जरिए पहली बार इंसान को किसी दूसरे ग्रह की तस्वीर देखने को मिली। इसके बाद मई 1971 में मरीनर 9 को लॉन्च किया गया। ये मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचा और उसका पहला कृत्रिम उपग्रह बन गया। मरीनर 9 ने ही बताया कि मंगल पर धूल भरे तूफान उठते रहते हैं। वही जंग भरी धूल जो है वो पूरे मार्स में फैली हुई है, जिसकी वजह से वो ग्रह जो है लाल दिखाई देता है। तो मंगल ग्रह पे पहले भी बहुत से मिशंस भेजे गए हैं। बहुत ही एक टफ मिशन होता है मंगल ग्रह का। सिर्फ 40% सक्सेस रेट रही है मंगल ग्रह पे स्पेसक्राफ्ट भेजने की। इसके बाद तत्कालीन सोवियत संघ ने 1971 में ही अपना अंतरिक्ष यान मार्स 3 मंगल पर भेजा। ये मंगल ग्रह पर मार्स 2 के 5 दिन बाद पहुंचा। मार्स 3 मंगल की सतह पर सही सलामत उतरा। नासा ने 1975 में वाइकिंग मिशन के तहत 2 अंतरिक्ष यान वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 को मंगल पर भेजा। वाइकिंग को मंगल की सतह पर वो सभी तत्व मिले जो धरती पर जीवन के लिए जरूरी हैं। 1996 में नासा ने मंगल पर रोबोटिक एयरक्राफ्ट मार्स ग्लोबल सर्वेयर को उतारा। मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने यह पता लगाया कि मंगल पर अब भी पानी बहता है। इसके बाद नासा ने मंगल ग्रह पर अपना सबसे महत्वपूर्ण अभियान मार्स पाथफाइंडर 1997 में भेजा। मार्स पाथफाइंडर की खासियत थी कि किफायती और बेहद असरदार होना। इस अभियान का मकसद था मंगल की सतह पर एक रोवर का पहुंचाना। 2001 में भेजा गया मार्स ओडिसी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट मंगल की सतह पर सबसे ज्यादा समय तक काम करने वाले अंतरिक्ष यानों में से एक था। 2003 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह पर अपना अंतरिक्ष यान मार्स एक्सप्रेस भेजा। किसी दूसरे ग्रह पर भेजे जाने वाला यूरोप का यह पहला अंतरिक्ष यान था। इसका मकसद मंगल के वातावरण और मिट्टी का अध्ययन करना और जीवन की संभावनाओं का पता लगाना था। विशेष तरह से मिशन है। इनफैक्ट अभी तक लगभग 20 के ऊपर यान मार्स के ऊपर चला गया है एंड सम ऑफ देम लैंड भी हुआ है, सम ऑफ देम रोवर की तरह, दैट इज एक ऑटोमेटिक कार की तरह इधर उधर जाके सरफेस को स्टडी किया है। सी मार्स के बारे में हम स्टडी किया है वन इसका एटमॉस्फेयर के ऊपर। आई मीन इवन इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन उसका एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत काम किया है। दैट इज इट कैन टेक लॉन्ग डिस्टेंस फोटोग्राफ, शॉर्ट डिस्टेंस फोटोग्राफ। एटमॉस्फेयर के ऊपर हम बहुत काम किया है। सिमिलरली सरफेस के ऊपर भी हमारा पास काम है। नासा ने 2005 में मार्स रिकॉनाइसेंस मिशन को मंगल पर भेजा, जो अभी मंगल पर पानी के इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रहा है। हाल ही में नासा ने अपॉर्चुनिटी, फीनिक्स रोवर और क्यूरियोसिटी रोवर को मंगल ग्रह पर भेजा है। इसके अलावा 2020 में नासा मंगल पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी कर रहा है, जबकि 2030 में मानव को मंगल ग्रह पर भेजने की नासा की योजना है। इसरो भी 2021-22 में एक बार फिर मंगलयान 2 के नाम से
दूसरा मंगल ऑर्बिटर मिशन अंतरिक्ष में भेजेगा। मंगल ग्रह पर दुनिया के कुछ गिने चुने देशों ने अपना अंतरिक्ष यान भेजे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत ने 2014 में मार्स ऑर्बिटर मिशन के तहत मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया इतिहास लिखा। भारत अपने पहले प्रयास में ही सफल होने वाला दुनिया का पहला देश बना। इससे पहले दुनिया के अनेक देशों ने मंगल के करीब पहुंचने के लिए 51 मिशन छोड़े थे। इनमें से सिर्फ 21 कामयाब हुए। अब तक एशिया में भी कोई भी देश मंगल अभियान में सफलता नहीं पा सका है। चीन का पहला मंगल मिशन यंगहाउ 1 2011 में असफल हो गया था और 1998 में जापान का मंगल मिशन अभियान ईंधन खत्म होने के कारण नाकाम हो गया था। मंगल तक पहुंचने में अमेरिका की भी पहली 6 कोशिशें नाकाम हो गई थी। तमाम कोशिशों के बाद भी दुनिया में सिर्फ अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन ने अब तक मंगल पर कामयाब मिशन भेजे हैं। इस तरह भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने सफलतापूर्वक मंगल पर अपना अंतरिक्ष यान उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल हमारी पृथ्वी जिस सौरमंडल की सदस्य है, सूरज उसका केंद्र है। लेकिन हमारा सौरमंडल हमारे ब्रह्मांड का एक मामूली सा हिस्सा है और ये ब्रह्मांड पृथ्वी से दिखने वाली आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड अनंत है और हमारी आकाशगंगा जैसी न जाने कितनी और आकाशगंगाएं इस ब्रह्मांड में हैं। चांद, सूरज और तारे, आकाश को लेकर हमारी आम समझ इतनी सी है, लेकिन ये सब एक आकाशगंगा का हिस्सा हैं। इस आकाशगंगा के पार हम जैसी कई और आकाशगंगाएं हैं। इनके अपने सूरज और चांद हैं। वहाँ पृथ्वी जैसे कई ग्रह हैं और हो सकता है इनमें से किसी ग्रह पर जीवन भी हो। लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड से परे और भी बहुत से ब्रह्मांड हैं। आकाश अनंत है और इसका कोई और छोर नहीं है। इसे न हमने पूरा देखा है और न अभी तक समझ पाए हैं। हमारे ब्रह्मांड के बाहर भी कोई दूसरा ब्रह्मांड है, ये विचार काफी पुराना है। 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। 1609 में गैलीलियो ने अपना पहला टेलीस्कोप बनाया और पाया कि आकाश में सितारों से आगे भी सितारे हैं। इसके बाद इटली के मनोवैज्ञानिक जियोर्दानो ब्रूनो ने दावा किया कि आकाश अनंत है। 19वीं सदी आते आते खगोल विज्ञानी कई सितारों के माप, वजन और दूरी जान चुके थे। 20वीं सदी में आयरलैंड के एडमंड फोर्नियर ने कहा कि आकाश गंगा में बहुत से ब्रह्मांड बसते हैं। हालांकि हमारा ब्रह्मांड करीब 138 करोड़ साल पुराना है, लेकिन बाकी की उम्र के बारे में सही दावे नहीं किए जा सकते। We know more about अर्थ। डिफरेंसेस में क्या डिफरेंस हुआ, सो क्यों हम अलग है, क्यों इस तरह से हुआ है, वो सब स्टडी करने के लिए बाकी ग्रहों हमको इंटरेस्ट करता है। आई थिंक एक फंडामेंटल ह्यूमन नेचर है, दैट इज नया चीज को खोजना, दैट इज कीपिंग अलाइव द ह्यूमन स्पिरिट। हमारे सौरमंडल और ब्रह्मांड के जन्म को लेकर भी तमाम तरह के दावे हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब ब्रह्मांड बिग बैंग से पैदा हुए। कुछ ब्लैक होल की घटना के ठीक उलट प्रक्रिया को नए ब्रह्मांड पैदा होने की वजह मानते हैं। लेकिन इन सब थ्योरी को परखा जाना अभी बाकी है। इसके बावजूद हमारे ब्रह्मांड जैसे कई और ब्रह्मांड सब मानते हैं। वो कितने हैं, कितनी दूर हैं, ये दावा अभी किसी ने नहीं किया है। जब तक वैज्ञानिक इसकी खोज कर पाते हैं, तब तक हम और आप नानी की कहानियों, परियों के किस्सों और चांद सूरज की शायरी से दिल बहला सकते हैं। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आप अपना फीडबैक जरूर दें। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।